आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं सेट 5 करने वाले। इससे पहले 4 सेट ऑलरेडी हम लोग अपलोडेड कर चुके हैं। पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है ये। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण जीके जीएस का सेट चल रहा है। इससे पहले 4 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो 5वां सेट चल रहा है। तो प्लीज़ करके पूरा वीडियो जरूर देखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना बात की देर किए हम लोग करते हैं सेट 5 का जीके जीएस। क्या बोल रहा है पहला, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? 1793 ईस्वी में। ये बंदोबस्त को लेकर के, ये जमींदारी प्रथा जो थी ना, 3 टाइप का लिया गया था। एक तो अस्थाई बंदोबस्त है जिसके बारे में आपको पता चल गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। कब? 1793 में। एक था रैयतवाड़ी, याद रखिएगा, रैयतवाड़ी। ठीक है, ये रैयतवाड़ी स्टार्ट किया था 1820 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ये कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। ये हेक्टर मुंडो ने स्टार्ट करवाया था। कौन? रैयतवाड़ी व्यवस्था। तीसरा था महालवाड़ी। कौन सा था? महालवाड़ी। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट किया था कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कब किया था ये? 1833 ईस्वी में ये स्टार्ट करवाया था। ठीक है, तो इन चीज़ों तीनों के बारे में जरूर याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आपको अस्थाई बंदोबस्त का पूछ लिया, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। रैयतवाड़ी 1820 ईस्वी में हेक्टर मुंडो ने स्टार्ट करवाया था। महालवाड़ी किया था कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1833 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है कामागाटा मारू। कामागाटा मारू को किसने किराए पर लिया था? कामागाटा मारू को किराए पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने। ठीक है, ये कांड हुआ था, मतलब ये हादसा हुआ था कनाडा में, तो उसको लेकर क्या है, ये 19 सिख मारे गए थे, 19 लोग मारे गए थे इसमें, कामागाटा मारू। तो काफ़ी चर्चा में रहता, क्वेश्चन भी पूछता, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात को 2 नए राज्य बनाए गए? कहने का मतलब महाराष्ट्र और गुजरात 2 नए राज्य बनाए गए। किस राज्य को विभाजित करके? तो बॉम्बे राज्य। 1960 ईस्वी में बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। इसी के साथ साथ याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता, हाल फिलहाल में कौन सा? तेलंगाना नया राज्य बना है। ठीक है, तेलंगाना। तो तेलंगाना किससे बना है? तो आंध्र प्रदेश से हटा करके बना है। कब बनाया गया? तो तेलंगाना बनाया गया 2 जून 2014 को। तो क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिए। 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बना। किसको? आंध्र प्रदेश से काट करके बनाया गया। बिहार से उड़ीसा 1936 याद रखिएगा जरूर। ठीक है, बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति क्या कहलाती है? गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति कहलाती है क्या? स्टैगफ्लेशन कहलाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है? किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का स्तर का आकलन करते हैं प्रति व्यक्ति आय से करते हैं हम। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने शुरू की? विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले चाइना ने शुरू किया था, चीन ने। ठीक है, भारत में भी अभी ये स्टार्ट है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ना, विशेष आर्थिक क्षेत्र ये तेलंगाना में सबसे ज़्यादा है, तमिलनाडु में ये 40 क्षेत्र ऐसे हैं जो विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये बिजनेस को, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, केटीके ये कर्नाटका में, उसके बाद सबसे ज़्यादा कर्नाटका में 31 ऐसे क्षेत्र हैं जो विशेष आर्थिक क्षेत्र जोन में है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में लगभग कितने हैं? 30 आर्थिक जोन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समुद्री शैवालों में क्या पाया जाता है? समुद्री शैवालों में क्या पाया जाता है? तो आयोडाइड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्णांता वाले आदमी को लाल रंग किस रंग का दिखाई देता है? जो वर्णांता वाला रोगी होता है उसको लाल रंग हरा दिखाई देता है। और आपको याद रखना साथ साथ प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है? लाल, पीला और नीला, ये प्राथमिक रंग हैं। तो इनको प्राथमिक रंग भी कोई पूछ लेता है, तो लाल, पीला और नीला ये क्या हो जाते हैं? प्राथमिक रंग है। चलिए, इन्हीं से बाकी द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग बनते हैं। तो लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किसने किया था? कपास का उत्पादन सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु अप्रसार संधि
किस वर्ष में लागू किया गया था? परमाणु अप्रसार संधि 1970 में लागू किया गया था। और याद रखिए हमारा प्यारा भारत इसका मेंबर सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को बोलते हैं इस्कीमिया बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। नेक्स्ट, केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको सीबीआई बोलते हैं की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 ईस्वी में सीबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। सीबीआई की स्थापना 1953 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। तो इन चीज़ों को याद रखिए। जेबी कृपलानी 1946 में देश की आज़ादी के समय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और आईएनसी की स्थापना को लेकर ऑलरेडी वीडियो है। तो आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा इसको। दूसरा कहाँ, पहला हुआ था कहाँ पे? ये पहला इसका कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। ठीक है, दूसरा कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, 1886 में कलकत्ता में। उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये जो हम बता रहे हैं ऑलरेडी बहुत बार वीडियो में बता चुके हैं, तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तीसरा बदरुद्दीन। और चौथा कौन थे? जॉर्ज जूले थे। तो इन चीज़ों को जरूर दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के क्रोध में नहीं, क्रोड होगा यहाँ पे। क्या होगा? क्रोड। पृथ्वी के क्रोड में किसकी प्रधानता होती है? लोहा और निकेल की प्रधानता होती है। महलवारी प्रणाली कब लागू की गई, शुरुआत की गई? यही महलवारी है जिसको आपको आप ऑलरेडी बता चुके हैं, ये 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता कौन? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? क्या होता है? माल्टोज होता है अंतिम उत्पाद। नेक्स्ट चलिए, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी? तो WTO की स्थापना हुई थी कब? 1995 ईस्वी में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। कभी कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछ लेता है आपको, तो इसका क्या होता है? CaSO4, याद रखिएगा, इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बताता है? अनुच्छेद 45। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बताता है। नेक्स्ट है कौन से संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया? शिक्षा क्या हमारे समवर्ती सूची का विषय है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा डाला गया। समवर्ती सूची क्या होता है? संघ सूची और राज्य सूची दोनों इस पर कानून बना सकता है। ठीक है, उसको समवर्ती सूची बोलते हैं। चलिए आगे, उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो उज्जैन नगर बसा हुआ किस नदी किनारे? क्षिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर यहीं पे है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी, यूपी की। नेक्स्ट है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट है खिरगिज प्रजाति का घर क्या कहलाता है? खिरगिज प्रजाति का घर क्या कहलाता है? यूर्ट कहलाता है, यूर्ट। ठीक है, मनसब देने की प्रथा किस मुगल शासक ने प्रारंभ की थी? मनसब देने की प्रथा जो ना, ये अकबर ने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, चलिए गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन? शमसुद्दीन कैमूर्स ये गुलाम वंश का अंतिम शासक। लेकिन गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था, याद रखिएगा। कब? ये 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करवाया था। ये याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था कौन? गुलाम वंश। 5 वंश थे दिल्ली सल्तनत में, ये चीज़ तो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। कौन कौन सा? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई?
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई किसके द्वारा? श्रम मंत्रालय के द्वारा। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो राधा मोहन खेल संबंधित है किससे? पोलो खेल से। नेक्स्ट है महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आईएनसी के अध्यक्ष बने थे 1924 ईस्वी में। कहाँ पे? बेलगांव में। याद रखिएगा, इस जगह का नाम भी पूछ लेता है कभी कभी। तो कहाँ पे? ये बेलगांव में। ठीक है, एक ही बार बने महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट है सहायक संधि स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य था कौन सा? हैदराबाद। किसने? हैदराबाद ने। आप देखिए सहायक संधि हैदराबाद तो कब स्वीकार किया था? ये 1798 ईस्वी में, 1798 में ये हैदराबाद ने। अवध के नवाब ने भी स्वीकार किया था कि अभी कब किया था? ये 1801 ईस्वी में। ये भी दिमाग में रखिएगा। मैसूर और तंजौर यहाँ के शासकों ने भी सहायक संधि स्वीकार कर लिया था। ठीक है, ये 1799 में इन दोनों ने 1799 में इन दोनों ने स्वीकार किया था, मैसूर और तंजौर ने। ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया परिवार जो सुनते हो ना, ग्वालियर का सिंधिया घराना ने ये कब स्वीकार किया था? ये 1804 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। केसरी समाचार पत्र को किसने प्रारंभ किया था? केसरी समाचार पत्र को आरंभ किया था कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक से दो समाचार पत्र को लेकर के काफी पूछा जाता है, एक तो केसरी, दूसरा मराठा। ठीक है, आप देखिए मराठा जो था ना ये अंग्रेजी में थे। मराठा में ऐसा मत समझ लीजिए कि मराठी भाषा में था, मराठा अंग्रेजी में था, लेकिन केसरी जो है ना ये मराठी भाषा में था। तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिए, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा समाचार पत्र चालू किया गया था। नेक्स्ट है अलाई दरवाजा। कौन सा? अलाई दरवाजा किस शासन काल में बनाता था? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ये अलाई दरवाजा बना था। लेकिन अलाई दरवाजा के बारे में एक चीज़ पूछा जाता है, क्या ये किस कला से संबंधित है? तो तुर्की कला से संबंधित था ये। कौन सा? अलाई का दरवाजा तुर्की कला से संबंधित है। ठीक है, तुर्की कला का बेहतरीन नमूना है कौन सा? अलाई दरवाजा। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक और चीज़ याद रखिए, अमीर खुसरो क्वेश्चन पूछ लेता है, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही रहते थे। और एक हसन निजामी थे, हसन निजामी। ठीक है, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। तो इतना चीज़ जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पंचशील समझौता का संबंध किन दो देशों से? तो भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच में याद रखिएगा शिमला समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता। दूसरा कौन सा और भी याद है? ताशकंद समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी सारे समझौते। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। ये भी दिमाग में रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। तो इन चीज़ों को भी याद रखिए, बहुत सारे समझौते हैं लेकिन आपको दिमाग में रखना है। लिपुलेख दर्रा, ये लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का कौन कौन सा दर्रा है? तो आपको याद होना चाहिए उत्तराखंड के दर्रे सबको लेकर के। ठीक है, माना दर्रा भी यहीं पे है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। कौन सा? माना दर्रा। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है कितनी? 22 होती है। लेकिन याद रखिएगा 15 लोकसभा से होते हैं। कहाँ से? लोकसभा से। और 7 कहाँ से? राज्यसभा से। तो ये याद रखिएगा। और ये जितने भी सदस्य चुने जाते हैं ये 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? क्यातना। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता था? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है कब? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बहिष्कृत भारत के संपादक कौन थे? बहिष्कृत भारत के संपादक कौन थे? BR अम्बेडकर। ठीक है, भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग बोलेगा तो डुप्ले ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वर्ष 1976 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1976 में जब आपातकाल की घोषणा होती तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट है इजराइल की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? इजराइल की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? निसेट बोला जाता है। ठीक है, लाल रक्त कणिका मानव शरीर के किस भाग में बनती है? लाल रक्त कणिका मानव शरीर के किस भाग में? अस्थिमज्जा में बनता है। ठीक है,
तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत है। और नेक्स्ट है, जैन धर्म में परम ज्ञान से क्या तात्पर्य है? जैन धर्म में जिसको परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको बोलते हैं कैवल्य की प्राप्ति हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? विरूपाक्ष मंदिर, कौन सी मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो चालुक्य वंश के शासकों ने करवाया था। ये थे टोटल आपके 50 क्वेश्चंस। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।